नमस्कार, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बात बिहार की हो और जन सुराज की ना हो, प्रशांत किशोर की ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। प्रशांत किशोर ने एक नया ऐलान किया है कि जो भी लोग बिहार से बाहर रहते हैं, खास करके युवा, वहीं 20 से 25 साल के बीच के लोग जो, या 18 से 20-22 साल के लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, अब 2025 से प्रशांत किशोर उन युवाओं को काम देंगे और 10 से 12 हज़ार के करीब उनको पेमेंट भी मिलेगा। 10 से 12 हज़ार रुपये उनको प्रति माह मिलेंगे। इस तरह का ऐलान प्रशांत किशोर ने किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि युवा यहाँ बेरोजगारी से परेशान होकर बिहार से बाहर जाते हैं, इसलिए अब उन्हें बिहार में ही काम दिया जाएगा कि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। और एक ऐलान उन्होंने ये भी किया है कि 2025 से भले ही साल के भीतर नाली गली स्कूल अस्पताल वगैरह बने या नहीं बने, सड़कें स्कूल नाली गली ये सब बने या नहीं बने, लेकिन 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति माह रोजगार उनको दिया जाएगा। और एक बात और उन्होंने बोला है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि 15 साल से ऊपर के उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए हर प्रखंड में कम से कम 5 विश्व स्तरीय स्कूल बनेगा। 1-2 नहीं, प्रखंड में मतलब ब्लॉक में 5 विश्व स्तरीय, मतलब दिल्ली की बात नहीं की है उन्होंने, मुंबई महाराष्ट्र तमिलनाडु की बात नहीं है, विश्व स्तरीय। मतलब अब बिहारी बच्चे जो हैं लंदन अमेरिका और फ्रांस के स्कूलों की तरह के स्कूल में पढ़ेंगे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी हमारे लिए, आपके लिए और हमारे आपके बच्चों के लिए। प्रशांत किशोर ने ऐसा ऐलान किया है। एबीपी जो न्यूज़ है उसमें एक खबर में आई है। तो ये बहुत ही अच्छी और बेजोड़ घोषणा है प्रशांत किशोर के द्वारा, और ये अट्रैक्ट करेगा लोगों को, अपने सम्मोहन में आकर्षण में बांध सकते हैं प्रशांत किशोर इस बात से। लेकिन दोस्तों, प्रशांत किशोर ने यह नहीं बताया कि वो रोजगार कहाँ से देंगे। क्या उनकी जो अपनी कंपनी एक थी जिसके द्वारा वो तमाम काम करते थे, इलेक्शन से रिलेटेड और भी बहुत सारे काम करते थे, वहाँ से देंगे, या जब उनकी 2025 में, जैसा कि उन्होंने कहा है कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो जब अपनी सरकार बन जाएगी तब काम देंगे, क्योंकि तब तो उनके पास पावर होगा, वो नीति बना सकते हैं। इस तरह नीति बनाने में वो शायद बेहतरीन साबित होंगे, कामयाब होंगे। ऐसी सदिच्छा रखनी चाहिए हमें। तो कहाँ से रोजगार देंगे, ये सवाल पैदा होता है। या कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि लोग जो युवा हैं वो स्वरोजगार कर सकें, उनको लोन दिलाया जाएगा या ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उन्हें सरकारी नौकरी ही दिया जाएगा। उन्होंने ये बोला है कि रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने ये होशियारी और चालाकी तो बरती है कि सरकारी नौकरी की बात नहीं कही है, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें रोजगार दिया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि ये रोजगार आएगा कहाँ से, पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि युवा तो कम है नहीं, लाखों में युवा हैं जो यहाँ से जाते हैं। और उन्होंने 10-12 हज़ार रुपये जो बताया वो थोड़ा रेशनल नहीं है, तार्किक नहीं है। बाहर जो भी जाता है वो 10-12 हज़ार रुपये कमाने तो नहीं जाता है। दिल्ली में आप एक जॉब ले लिए सिक्योरिटी गार्ड, उसमें थोड़ा आजकल ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं, उसमें तो कम से कम 18 हज़ार रुपये की पेमेंट उसमें होती है। 20 हज़ार कंपनी अच्छी है तो और भी ज़्यादा होता है। आप तमिलनाडु में जाएं, हैदराबाद में तमिलनाडु में जाएं आप, उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाएं, आप तेलंगाना में जाएं, तो कम से कम 22 हज़ार रुपये की सैलरी है। कट छट के वहीं 20 हज़ार के करीब सिक्योरिटी गार्ड को मिलता है। और भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें अच्छे पैसे भी मिलते हैं, 30-40 हज़ार रुपये भी मिलते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया है कि निवेश कौन करेगा राज्य में, क्या है, उन्होंने कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं बताया है। ऐसे बताना चाहिए उनको। लोग बताते नहीं हैं, लेकिन बताते तो ज़्यादा विश्वसनीय बात होती प्रशांत किशोर की। नहीं तो बाद में ये समझा जाएगा कि भाई प्रशांत किशोर जी भी इस मामले में मोदी पार्ट 2 है। जैसे 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और प्रत्येक घर को 15-15 लाख मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे 15 लाख? वहीं जो काला धन बाहर चला गया उसकी वापसी होगी और 15-15 लाख प्रत्येक घर को मिलेगा। तो इस पे लोग खुश हो गए थे और बहुत सम्मोहित किया था मोदी जी के इन भाषणों ने, जो बाद में जुमला सिद्ध हुआ, अमित शाह ने बोल भी दिया था। तो इस तरह की कोई बात तो नहीं होगी। प्रशांत किशोर होशियार आदमी है, इतना ज़्यादा उन्होंने लंबा नहीं बोला है, लेकिन अगर कुछ बोला है, कुछ व्यवस्था है तो उनको बताना चाहिए। प्रशांत किशोर को यह बताना चाहिए कि जो राज्य में जो रिसोर्सेस हैं, यहाँ जो
प्रायः जो है कृषि पर आधारित, जो है कृषि पर अवलंबित यहाँ की आर्थिक व्यवस्था है। सर्विस सेक्टर आ सकते हैं, क्या हो सकता है, फलों का व्यापार ज़्यादा हो सकता है, यहाँ आम और केले जैसे फल बहुत होते हैं। सब्जियां बिहार में बहुत उगाई जाती हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। तो इससे रिलेटेड कुछ बताते या कुछ और भी उनके दिमाग में होगा। ईख की पैदावार बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत सारे चीनी मिल बंद हैं। इससे लेकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाते और लोगों को बताते तो चीज़ें ज़्यादा पारदर्शी होती और समझ में आती। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको ठीक लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नीति की तरफ से आपका धन्यवाद दोस्तों।